अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और हमने बोन का काउंट पूरा किया था। आज हम ह्यूमन एंडोस्केलेटन के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है जॉइंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जॉइंट्स। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट्स की टाइप को समझेंगे और देखेंगे कि एक जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर हम देखेंगे कि साइनोवियल जॉइंट की टाइप जो है वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जॉइंट जो होता है, किसी को पता है क्या होता है जॉइंट? व्हाट इज जॉइंट? नाउ अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पर, अब आप लोग एक बात ध्यान में रखो, हमने बात की कि जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन है वो दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। तो एक ऐसी जगह, प्लेस वेयर टू बोन्स मीट विद ईच अदर, बल्कि इसको मैं और बेहतर करता हूँ, टू और मोर बोन्स मीट विद ईच अदर, और टू और मोर कार्टिलेजेस मीट विद ईच अदर, और अ बोन मीट्स विद कार्टिलेज। अब ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ या तो मुख्तलिफ बोन आपस में मिल जाए, या मुख्तलिफ कार्टिलेजेस आपस में मिल जाए, या जहाँ बोन कार्टिलेज से मिल जाए, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। इन सब के साथ ऐड कर लो विद और विदाउट मूवमेंट। जहाँ जॉइंट है वहाँ मूवमेंट हो, ये कोई रूल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जॉइंट हो मूवमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कैसे कैसे होता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिल जाए, या बोन कार्टिलेज से मिल जाए, या कार्टिलेज से मिल जाए, मूवमेंट होना शर्त नहीं है। इस जगह को हम क्या नाम देंगे? इस जगह को हम नाम देंगे बेटा जॉइंट का। किसका नाम देंगे? जॉइंट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? जॉइंट का नाम देंगे। अब अगर मैं सिंप्लीफाइड डेफिनेशन की बात करूं, जो कि तुम्हारी किताब में इन्होंने लिख छोड़ी है, तो वो क्या है कि अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद ईच अदर विद और विदाउट मूवमेंट। ये वो डेफिनेशन है जो इन्होंने तुम्हारी किताब में लिख छोड़ी है, तो ये भी मैंने बोर्ड पे लिख दी। बहरहाल आप बात ध्यान में रखना कि जॉइंट जो होते हैं वो स्केलेटन के कंपोनेंट्स के दरमियान में होते हैं, और स्केलेटन के जो कंपोनेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ, शाबाश, वो सिर्फ और सिर्फ बोन्स नहीं है। स्केलेटन में बेटा कार्टिलेजेस भी होते हैं, स्केलेटन में कार्टिलेजेस भी होते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ बोन से मिल जाए, या कार्टिलेज से मिल जाए, या बोन कार्टिलेज से मिल जाए, मूवमेंट होती है, अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी खैर है, उस जगह को हम क्या नाम दे देंगे? उस जगह को हम जॉइंट का नाम दे देंगे। ठीक है? कोई सवाल बेटे? कोई भी सवाल नहीं है। ओके, अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जो जॉइंट होते हैं उनको मोबिलिटी की बेस पे, यानी उनमें मोबिलिटी कम है, ज़्यादा है, कैसे है, उसकी बेस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। तो हम जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की, किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की। तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो, क्या करते हो बेटा? क्लासिफिकेशन करते हो, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए तुम्हें कोई क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। अब जब मैं ये जुमला कह रहा हूँ क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें कोई स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा, जिस स्टैंडर्ड की बुनियाद पे तुम क्लासिफिकेशन करोगे। मिसाल के तौर पे आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यार, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मार्कर काला है, ये मार्कर हरा है, ये मार्कर लाल है और ये नीला है। भाई चारों मार्कर है ना। आपने इनको जो कैटेगराइज किया, जो क्लासिफाई किया, कि एक स्टैंडर्ड की बेस पे किया, और वो स्टैंडर्ड क्या है? इनका कलर है। वो स्टैंडर्ड क्या है? इनका कलर है। सारे मार्कर हैं, सारे एक ही काम करते हैं, सारे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, सारे पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बट हमने इनको कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो कलर यहाँ पर क्या बन गया? वो पैरामीटर, वो स्टैंडर्ड जिस पे क्लासिफिकेशन बेस कर रही है। ठीक है? इसी तरीके से तुम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो। मिसाल के तौर पे तुम देखते हो कि तुम्हारे पास घर के अंदर तुम चले जाओ, सारे बर्तन हैं, बट कुछ बर्तन प्लेट्स हैं, कुछ बर्तन गिलास हैं, कुछ बर्तन कप्स हैं, कुछ बर्तन चम्मच हैं, कुछ बर्तन कुछ हैं, कुछ बर्तन कुछ हैं। उनके पीछे कैटेगराइजेशन का फार्मूला क्या है? उनका यूज़। प्लेट जिसमें तुम खाना खाते हो वो प्लेट है, प्लेट में तुम पानी नहीं पीते।
जिसके अंदर तुम पानी पी रहे हो वो गिलास है, गिलास में तुम खाना नहीं खाते, ऐसे ही है ना। तो उनका जो यूज है वो वहाँ क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, जिस स्टैंडर्ड बेस पे तुम उसको क्लासीफाई कर रहे हो। तो जब हम जॉइंट को क्लासीफाई करते हैं तो हमें पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड यहाँ पर है अमाउंट ऑफ लोकोमोशन। तो अमाउंट ऑफ लोकोमोशन, या अमाउंट ऑफ लोकोमोशन तो कह रहा हूँ यार मैं, क्या हो गया, अमाउंट ऑफ मूवमेंट। एंड एक और चीज़ जो जॉइंट्स को क्लासीफाई करने में अपना रोल प्ले करती है कि बोन्स जो आपस में मिल रही हैं उनको बांधने वाला टिश्यू कौन सा है। तो अमाउंट ऑफ मूवमेंट एंड टाइप ऑफ ज्वाइनिंग टिश्यू, टाइप ऑफ ज्वाइनिंग टिश्यू आर used as parameters to classify joints, to classify, ठीक है। इसीलिए जब हम देखते हैं तो जॉइंट 3 टाइप के होते हैं। तो जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जॉइंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप कौन कौन से होती है, उसमें जो टाइप नंबर 1 है उनको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। अब इनको फिक्स्ड जॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट नहीं होती, ये फिक्स हुए हुए, जैसे कोई चीज़ अगर फिक्स हो जाए तो उसके बाद वो हिलती जुलती नहीं है, ऐसा ही है ना। दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं, चलो मैं थोड़ा सा गैप कर दूं ताकि मुझे वो दूसरी क्लासिफिकेशन एडजस्ट करने में भी आसानी हो। तो दूसरा जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं स्लाइटली मोबाइल जॉइंट, यानी इसके अंदर मूवमेंट तो होगी मगर मूवमेंट बहुत कम होगी, स्लाइट थोड़ी सी मूवमेंट होगी। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी, उनको हम कहते हैं फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स। अब इनको फ्रीली मोबाइल जॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, इसलिए क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अच्छा अब देखो, अब ये जो फिक्स जॉइंट है ना, ये फिक्स्ड इसलिए हैं क्योंकि इनको 2 बोन्स को आपस में धागों के ज़रिए यानी फाइब्रस टिश्यू की मदद से आपस में बांध दिया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये जो कमीज़ मैंने पहनी है, आपको पता है शर्ट में एक ये इसका आगे वाला हिस्सा है और एक ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, जिसको इस जॉइंट पे इन्होंने सी दिया है धागों से ना। अब क्या ये इससे अलग होते हैं, ये अलग नहीं होंगे, ज़्यादा जोर लगाऊंगा मैं तो ये फट जाएंगे, मगर ये अलग नहीं होंगे, ऐसे है ना। तो फिक्स जॉइंट में जो टिश्यू इनको आपस में जोड़ रहा है उसको कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, फाइब्रस जॉइंट्स। इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, फाइब्रस जॉइंट। उसके बाद जो स्लाइटली मोबाइल जॉइंट्स हैं, इनको जो जोड़ने वाला टिश्यू है ये कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं। किसकी मदद से, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो इनके नाम पड़ गया कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स हैं, इनमें चूँकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया साइनोवियल जॉइंट्स। क्या नाम पड़ गया, साइनोवियल जॉइंट्स।